हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जोशी सर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों के लिए यहाँ पर हम लोग ये मोटिवेशनल वीडियो लाए हैं। आशा करते हैं आप अपने घर में बहुत ज़्यादा स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बिल्कुल ज़ोरों से कर रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए ये छोटी सी 5 मिनट की वीडियो लाया हूँ। आशा करता हूँ आप इसको पूरा देखेंगे। हो सकते हैं कुछ टॉपिक आप लोग यहाँ पर भूल कर जा रहे हों और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को वो वाले टॉपिक याद आ जाएं। इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ, सिर्फ उन विद्यार्थियों के लिए लेकर आया हूँ जो विद्यार्थी लगभग अच्छे से अपनी पूरी तैयारी कर चुके हैं और इस टाइम वो यहाँ पर सिर्फ ये देख रहे हैं कि हम अब क्या पढ़ें, ऐसा हमें क्या पढ़ना चाहिए, ऐसा क्या पेपर में आएगा, क्या हो सकता है, क्या हम लोगों ने वो सारी चीज़ जो पढ़ी थी क्या वो हमें राइट टाइम पर याद आएंगी या नहीं आएंगी। अब आपके दिमाग में ये सारे क्वेश्चंस बिल्कुल आ रहे होंगे और आप लोग यहाँ पर बिल्कुल ये मानकर चलें, इस टाइम आपके दिमाग में ऐसा हो रहा होगा हमने लगभग सब कुछ पढ़ लिया है, क्या हमें वो सारी चीज़ें याद हैं या नहीं, क्या वो एग्ज़ाम में हो पाएगा या नहीं। तो इसलिए ही मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, ये स्वाभाविक है, ये सबके साथ होता है, जितने भी विद्यार्थी हैं ये सबके साथ होता है कि जैसे जैसे एग्ज़ाम आपके करीब आते जाते हैं तो आप लोगों का क्या होता है यहाँ पर, जैसे जैसे एग्ज़ाम करीब आते हैं आपके दिमाग में एक छोटा सा एक फैक्ट है हो जिसको हम कह सकते हैं एंजाइम है, वो होता ही है, डर डर होता है। और ये डर एक स्वाभाविक रूप से आना भी चाहिए। जो विद्यार्थी सीरियस तैयारी करते हैं उनको ही ये डर का महसूस होता है। मैं पहले ही बोलूँगा कि उन्हें ही डर लगता है क्या मेरा यहाँ पर एग्ज़ाम में हो पाएगा या नहीं। जो विद्यार्थी 1 महीने या 15-20 दिन से पढ़ रहा है उस विद्यार्थी को हो सकता है ये शायद ये डर महसूस ना हो कि उसका एग्ज़ाम में हो पाएगा या नहीं, परंतु जो 1 साल से तैयारी कर रहा है, 2 साल से तैयारी कर रहा है, 3 साल से तैयारी कर रहा है, उसके दिमाग में ये डर लगा रहता है कि लोग उससे क्या कहेंगे अगर ये एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। दूसरा, आप लोगों के परिवार वाले क्या कहेंगे ये एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। तो इस टाइम आप लोगों को ये चीज़ें नहीं सोचनी है। मैं उस विद्यार्थी के लिए ही यहाँ पर ये वीडियो लेकर आया हूँ कि आप लोग इतने टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, क्या आपके दिमाग में ये हो रहा होगा कि पटवारी का पेपर मेरे से निकलेगा या नहीं। देखो, इस टाइम ये चीज़ें मत सोचो। आप लोगों को इस टाइम ये सोचना चाहिए कि जो मैंने पढ़ा है क्या मुझे वो 100% आता है या नहीं। यदि आपको 100% आता होगा तो मैं वादा करता हूँ आपका पेपर में वहाँ पर भी पक्का आएगा, आप वहाँ पर नहीं भूलेंगे। तो अब आपको क्या क्या चीज़ें कर कर जाना चाहिए इन लास्ट दिनों में, तो मैं आपको बोल सकता हूँ सबसे महत्वपूर्ण है वो है करंट अफेयर। यदि आप करंट अफेयर को बिल्कुल अच्छे से कर कर जाते हैं, किसी का भी वीडियो उठाएं, यूट्यूब में बहुत सारे आपके वीडियो आ रखे हैं, किसी का भी आप उठाकर देखें, 200 से 250 प्रश्न, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी 2 जनों के वीडियो उठाएं और जो जो नए क्वेश्चंस मिल रहे हैं, नए क्वेश्चन देखो, एक तो होता है कि क्वेश्चन को रिपीट बार बार कर रहे होते हैं लोग। एक दूसरे की वीडियो में जाओगे बार बार वही क्वेश्चन देख रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे वीडियो में जाइए जहां पर आपको 2 से 3 घंटे की एक वीडियो मिल रही है, पूरी वीडियो जो करंट अफेयर की, उसको पूरा कर लीजिए क्योंकि आपको नए नए क्वेश्चन मिलेंगे। लगभग 300 प्रश्न आपको करंट अफेयर के कंठस्थ याद होने चाहिए। जैसे कोई सा भी प्रश्न अगर आपका आ जाता है, ठीक है, जैसे कोई सा भी प्रश्न अगर आप लोगों का आ जाता है यहाँ पर, ये मानकर चलें कि अगर मैं आपसे बोलूँगा यहाँ पर अभी और ऑलिव, मैंने आपको बोला था ऑलिव रेडले के लिए एक प्रोजेक्ट आया था। ये आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सा आप लोगों का यहाँ पर ऑपरेशन, वो कौन सा ऑपरेशन था। मैंने कल आप लोगों को सारे ऑपरेशन करवाए हैं कि कौन सा ऑपरेशन था जो यहाँ पर कछुए के लिए, ऑलिव रेडले जो आपका उड़ीसा में कछुआ है उसके लिए कौन सा यहाँ पर ऑपरेशन आया था, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन पर बताएंगे। जो विद्यार्थी पढ़कर जा रहे हैं वो तो डायरेक्ट लिख देते हैं, परंतु मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ हर एक चीज़ आपको पढ़कर जानी है। कुछ भी प्रश्न वो उठाकर दे सकता है, ये जीके का प्रश्न पत्र है और यहाँ पर कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने रीजनिंग भी अच्छे से कर ली होगी। रीजनिंग के लगभग मैं बोलूँगा जितने आपके टॉपिक हैं उनको एक एक क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं करना है, एक एक क्वेश्चन आप अभी भी लगा सकते हैं उन, देखो उससे आप लोगों का माइंड में फ्रेश नहीं होगा, मुझे पता है। रीजनिंग के क्वेश्चन आप जितने करेंगे उतना आप लोगों को अच्छा लगता है और वो आपसे होते भी रहते हैं, तो इसलिए आप लोगों के मन में एक अच्छे से कॉन्फिडेंस भी आएगा। लगभग यहाँ पर ये मानकर चले 50 प्रश्न आपको अभी रीजनिंग के कर कर जाने चाहिए एग्जाम से पहले, क्योंकि वहाँ आप लोगों को हेडक बिल्कुल नहीं होगा, ये मेरा वादा है आपसे। दूसरा, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, स्टार्टिंग में मैंने पहले ही दिन बोला था आप लोगों से, ये है परीक्षा वाणी, ठीक है। परीक्षा वाणी के स्टार्टिंग के जो 80 पन्ने हैं, प्लीज़ देखो, मैं अभी भी फिर बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, हर विद्यार्थी से यही कह रहा हूँ कि स्टार्टिंग के 80 पन्ने दुनिया भर में आपने कहीं से भी पढ़ा हो वो एक तरफ साइड रख लीजिए। मेरी ये छोटी सी बात मान लीजिए, अभी भी जो मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुन लीजिए।
परीक्षा वाणी के स्टार्टिंग के 80 पन्नों में से जो जो आप लोगों को टॉपिक पकड़ना है उनको उठाएं और पूरा पढ़ लें। मैं आपसे ये वादा करता हूँ, जो आपके 32 नंबर का उत्तराखंड का पेपर आने वाला है, इन 80 पन्नों में से लगभग आपको 28 से 25 नंबर का यहाँ से मिल जाएगा। ये मैं आप लोगों को 9 तारीख को ज़रूर बताऊंगा, जो मैंने ये बात आपसे कही है। देखो, परीक्षा वाणी के स्टार्टिंग के 80 पन्ने जरूर कर जाना। मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग के 80 पन्ने परीक्षा वाणी के। मैं आप लोगों को ये पिन भी कर दूंगा कि मैंने आप लोगों को बोल दिया है परीक्षा वाणी के 80 पन्ने। देखो, अभी भी 3 दिन बचे हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। 80 पन्नों में से वो चीज़ें आप पढ़ कर जाएँ जो आपको आती है, वो नहीं पढ़ना है। जो आपने नहीं पढ़ा उसको आप लोग एक बार जाकर देख लें, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं उनको देखें। देखो, आपको दिमाग बिल्कुल भी यहाँ पर अच्छे से स्टडी, आप लोगों को स्मार्ट स्टडी करनी है। जो जो प्रश्न इसमें आपको आते होंगे 80 पन्नों में, वो पन्ने को डायरेक्ट हटा दीजिए। जो पन्ने आपको नहीं आता है उसको एक बार पढ़ लीजिए, एक बार और पढ़ लीजिए, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपका पेपर वहाँ अपने आप सही होगा। देखो, जो मैंने बोला है 28 नंबर स्टार्टिंग के 80 पन्नों में से 25 में से 28 नंबर यहाँ पर आप लोगों के इस पेपर में से आपको देखने को मिल जाएंगे। मेरे पे विश्वास रखिए, परीक्षा वाणी के मैंने कोई भी ऐसा पेपर नहीं देखा है जिसमें परीक्षा वाणी के स्टार्टिंग के 80 पन्नों में से नहीं आता। ठीक है, सिलेबस में से आप लोगों को क्या करना है, टॉपिक उठा लीजिए। जैसे आपका एक टॉपिक है, सबसे प्यारा टॉपिक जहाँ से प्रश्न आपका बनेगा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, वो है आपका अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अंतर्गत अगर मैं आपसे बात करूँगा तो इसमें आपके सारे के सारे कहीं से भी उठाकर देख लीजिए, एक प्रश्न जरूर बनकर आएगा। तो आप लोगों को सब कुछ पता होना चाहिए, सार्क में कितने सदस्य थे। ठीक है, आप लोगों से यहाँ पर पूछ लिया जा सकता है, जैसे आप लोगों से ये पूछ लिया जा सकता है कि वॉशिंगटन डीसी में, आप मुझे ये बताएं कि वॉशिंगटन डीसी में किसका हेडक्वार्टर है, जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन पर बताइए। यहाँ पर जो जो चीज़ें हैं आप लोगों को सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। यदि आप लोग संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत कौन से उसके 6 अंग हैं, वो सारी चीज़ें आपको पढ़कर जानी चाहिए। यदि आप पढ़कर जा रहे होंगे, मैं वादा करता हूँ वहाँ पर आपका अपने आप सही होगा। ठीक है, हम दोबारा से यही बोलेंगे, जिन विद्यार्थी ने भी अच्छे से तैयारी की है, आप लोग इस टाइम अच्छे से आप काम होकर बैठें। एग्ज़ाम सेंटर में यदि आप लोगों का पास है तो आप लोग उस दिन भी जा सकते हैं। यदि आप लोगों का लगभग 50 से 100 किलोमीटर के दूर है, जैसे मैं अगर आपसे बात करूं तो जैसे किसी विद्यार्थी ने उधम सिंह नगर से फॉर्म रहता है और उसका पेपर पिथौरागढ़ आया है या अल्मोड़ा आया है, तो मैं उससे यही कहूँगा, एक दिन पहले प्लीज़ चले जाना। यहाँ आप लोगों का माइंड वहाँ पर बिल्कुल भी हेडक में नहीं होगा। देखो, एक दिन पहले जाना। दूसरा, आप लोग को सुबह सुबह जैसे ही आप उठेंगे तो सबसे पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अपने माइंड को फ्रेश रखना। यही नहीं कि सुबह जाकर जल्दी पन्ने खोल रहे हो, पन्ने को पलट रहे हो, ये ऐसा कुछ नहीं करना है। जो होना होगा हो जाएगा। 7 तारीख को आप अपनी किताबें पूरी बंद कर देना, रात में आराम से नींद लेना और सुबह अच्छे से पेपर देकर आना। फिर हम लोग आपसे 8 तारीख को बात करेंगे। मैंने अभी भी 3 चीज़ें बोली हैं, ध्यान से सुन लेना। करंट अफेयर कर लीजिए, स्टार्टिंग के 80 पन्ने ढंग से कर लीजिए, अभी भी टाइम है। अभी भी बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग के पन्ने देखने हैं, रटने नहीं हैं, सिर्फ देखने हैं। एक बार पढ़ लीजिए। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि राजी जनजाति की कौन सा आवास है, उनका नाम क्या है, रत्युड़ा। देखो, रत्युड़ा करके आवास है, ठीक है। ऐसे करके ये क्वेश्चन सीधे डायरेक्ट वहाँ से बनते हैं। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, वो सीधे पूरी करके जाना। दूसरा, आप लोगों को क्या करना है, काम माइंड में होकर अच्छे से पेपर देकर आना। मैं वादा करता हूँ आप लोगों का बहुत अच्छा पेपर जाने वाला है इस बार। जिन विद्यार्थी ने अच्छे से तैयारी की है और जिन विद्यार्थी ने हड़बड़ाहट में तैयारी की है, उसका पेपर भी हड़बड़ाहट में ही होगा। परंतु जिन्होंने अच्छे से तैयारी की है, ईमानदारी से तैयारी की है, इस बार उसका पेपर अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, हम लोग मिलते हैं आप लोगों से 10 तारीख को। यहाँ पर मैं बंद दरोगा की जितनी भी आप लोगों की क्लासें होने वाली हैं उनको अच्छे से करवाने वाला हूँ। और उसके बाद हम 1 फरवरी से RO के लिए अच्छे से तैयारी करवाने वाले हैं। सभी विद्यार्थी, जिन लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आया हो, प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। हमारा ये नया चैनल है, आप लोगों के लिए ही हम लोग यहाँ बनाते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू, टाटा, गुड बाय।